विधानसभा 2 में भी परिवर्तन की एक बड़ी लहर चल रही है जो एक प्रचंड विजय की ओर जा रही है। हाँ, जो वर्तमान में थे वो 15 साल में 5% एरिया में भी खुद स्वयं पहुँचे नहीं, खाली भजन के भंडारे के इनके भरोसे रहे। विधानसभा 2 की बात जब शहर में आती है तो एक ही बात आती है कि ये गुंडों को संरक्षण दाता कौन, चीटरों को संरक्षण दाता कौन। और हमने पूछा भैया यहाँ जो रमेश मेंदोला जी थे पहले विधायक आए थे कभी? उन्होंने बोला भैया ना तो वोट मांगने आए थे ना 15 साल में एक बार झांका, अब क्या करना है परिवर्तन। 100% जो वोट जाएगा वो निष्क्रियता के अगेंस्ट ही जाएगा। वो बात करें कि रमेश मेंदोला जी के पास में बहुत बड़ी फौज है तो सब बोलने की बात है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये स्थिति निर्मित कर दी कि पूरी बीजेपी के पास मेरे खिलाफ पार्षद में लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं था। ये है मेहनत की ताकत, ये है जनता की ताकत, ये है ईमानदारी की ताकत। से बदतर स्थिति 34 दिसंबर वार्ड में हम परसों के दिन घूम रहे थे, हर गली खुदी पड़ी, हर गली में गड्ढे, ना कोई पार्षद जाने को तैयार है, ना नेताजी गए, ना कोई गए। 100% विजय होगी, कहीं कोई हेडक परेशानी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं हो, ना हमारा कोई बहुत बड़े नेताओं से, बहुत बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन किसी हमारे जनसेवक, कोई बहुत बड़े जनसेवक से हमारा मुकाबला नहीं है। इंदौर की विधानसभा 2 जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है और लंबे समय से कांग्रेस यहाँ वनवास काट रही है, ऐसे में कांग्रेस की ओर से चिंटू चोकसे को मौका दिया गया है यहाँ से और वे रमेश मेंदोला का मुकाबला करेंगे। चिंटू भाई, ये मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता है क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण सीट है। कांग्रेस संगठन ये मानकर चलता है कि विधानसभा 2 से जीत उसको हासिल नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी दीवार को आप कैसे फांद पाएंगे? देखिए देखने में तो लगेगा कि ये सीट बहुत कठिन है, कठिन थी। जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके ज़मीनी स्तर पर बूथ लेवल पे पार्टी का संगठन मजबूत कराया, और जिस तरीके से पिछले नगर निगम के चुनाव में हम 4 वार्ड जीते, 4 वार्ड हम बाउंड्री से हारे, 72,000 की लीड महापौर में 38,000 पे, पार्षद में 31,000 पे आई। और अभी वर्तमान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक लहर जैसी चल रही है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना है, तो निश्चित रूप से विधानसभा 2 में भी परिवर्तन की एक बड़ी लहर चल रही है जो एक प्रचंड विजय की ओर जा रही है। कभी कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, और जिससे ऐसा लगे कि कोई इलेक्शन टफ है, क्योंकि यहाँ जो वर्तमान में थे वो 15 साल में 5% एरिया में भी खुद स्वयं पहुँचे नहीं, खाली भजन के भंडारे के इनके भरोसे रहे। चूँकि शायद हमारी गलतियाँ रही होगी कि लोगों ने इतने बड़े मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, लेकिन चूँकि अब हम लोग दिखने लगे बहुत मजबूती से, तो लोगों में 100% परिवर्तन का मन बना लिया। आपकी विधानसभा में संभ्रांत परिवार भी रहता है, बस्ती का इलाका भी है, मध्यम वर्ग भी है, एक मिल क्षेत्र है जो पहले किसी टाइम पे कम्युनिस्ट वोट हुआ करता था, वो परिवर्तित होकर भाजपा की तरफ चला गया है। बीच में फिर कांग्रेस का वहाँ पर बोलबाला होता था विधानसभा 2 में, लेकिन पिछले 15-20 सालों में देखने में आया है कि वहाँ पर कांग्रेस को टेबल लगाने का भी मौका नहीं मिलता है। देखिए ये तो एक माहौल बना दिया लोगों ने कि टेबल लगाने का। और ये छोटू शुक्ला जी चुनाव लड़े थे ना, तब भी सारे बूथों पे टेबल थी, सारे बूथों पर लोग थे। कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया, वो बात अलग है। इसका भी एक कारण है, पंडित जी से लेके तो मेरे पहले तक, जब जिसने मेहनत करी आपने टिकट ही नहीं दिया। पिछली बार मोहन सेंगर जी जो लोकल थे उन्होंने मेहनत करी थी तो 20,000 वोट कम हुए। अगर मैं मेहनत करूंगा, आपको टिकट दे दे, आप मेहनत करोगे, इनको टिकट दे, तो कैसे संभव है? पब्लिक को पता भी नहीं चलता है कांग्रेस का कैंडिडेट कौन, और चुनाव खत्म हो जाता है। अब जब लंबे समय से पता था कि पार्टी मुझे मौका देने वाली है, तो सब ने मन बना लिया था, हमारे लोगों ने भी और आम जनता ने भी, कि इस बार बड़े लेवल पे परिवर्तन करना है। और जो लोग सत्ता के नशे में, घमंड में चकनाचूर है, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ भजन भंडारे से काम चलेगा, अब ये स्थिति नहीं होगी। और जिन लोगों ने, एक सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने राजनीति का चरित्र गंदा कर दिया, आज अगर विधानसभा 2 की बात करो और विधानसभा 2 की बात जब शहर में आती है तो एक ही बात आती है कि ये गुंडों को संरक्षण दाता कौन, चीटरों को संरक्षण दाता कौन। फिर हमारा सवाल है यहाँ के पूर्व विधायक जी से कि भाई आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में विधानसभा 2 की जनता के लिए किया क्या? देखिए, विकास निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है, लेकिन आज अगर हम इस वार्ड में देखें तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पार्षद भी उनका, विधायक भी उनका, महापौर उनका, सब कुछ सरकार आपकी, उसके बावजूद भी काम में कहाँ है बड़ा अस्पताल? अभी आप जा रहे हैं, जनता से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जनता के संपर्क में आ रहे हैं,
तो किस तरह की समस्या जनता आपको बता रही है और क्या जनता उम्मीद कर रही है कि एक नया चेहरा चिंटू चोकसे अगर मैदान में आता है तो वो आपसे प्रभावित होकर आपका समर्थन करेंगे? 100%। अभी जैसे वर्तमान में ये ज़्यादातर समस्याएं पानी को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, सड़क को लेकर आई है। और हमने पूछा भैया यहाँ जो रमेश मेंदोला जी थे पहले विधायक, आए थे कभी? उन्होंने बोला भैया ना तो वोट मांगने आए थे ना 15 साल में एक बार झांका, अब क्या करना है? परिवर्तन। एक नया शब्द पहले बदलाव, वक्त बदलाव का है, लेकिन इस बार हमारी विधानसभा में 4-6 दिन से एक नया शब्द सुनने में आया, नंदानगर, बजरंग नगर, विजयनगर, तमाम जगह कि परिवर्तन, परिवर्तन। सबक सिखाना है जो लोग जनता के बीच जाते नहीं है। जैसा आपने बताया कि रमेश मेंदोला विधानसभा क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना है, उनका व्यवहार ऐसा है कि लोग घर बैठे उनको मतदान करते हैं, उनके फेवर में मत डालते हैं। तो क्या इस बार वैसी परिस्थिति आपको नज़र आ रही है? लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब सामने कोई नहीं दिखेगा तो निश्चित रूप से आदमी देख लेता कि अरे भजन कराने वाला, भंडारे कराने वाला कहीं ना कहीं है। एक तरफ पहचानते नहीं, एक तरफ इतना जानते कि ये है। लेकिन जब विकल्प के रूप में हम तैयार हुए, मजबूती से काम करा पार्षद के रूप में, तो लोगों को विश्वास है कि जिस मजबूती से हमने अपने वार्ड में काम करा, अपना परिवार बनाया, उसी तरह से पूरी विधानसभा में भी काम करेंगे और मजबूती से अपना परिवार, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, चाहे शासकीय स्कूलों को लेकर, चाहे अस्पताल को लेकर हो, चाहे वो सुगनी देवी कॉलेज को लेकर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर युवाओं को लेकर हो, चाहे वो नशे की तरफ जो हमारा युवा बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, वो नशे का व्यापार कैसे ध्वस्त हो उसको लेकर हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हो। और जिस तरीके से हमारी सरकार आएगी और जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में तमाम घोषणाएं हुई है, वचन हमारा वचन है और वो वचन का पालन 1.25 साल की सरकार में भी कांग्रेस पार्टी ने किया। हम वो आने वाले समय में भी, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो गैस की टंकी को लेकर हो, चाहे मातृशक्ति को हर माह 1500 रुपये देने का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, हर चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि जो वादा किया कर रहे हैं हम वो 100% पूरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ नारियल फोड़ने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आज मध्य प्रदेश में 40-50 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया है। ये तो आपका चुनावी नारा बन गया है कि कर्जदार हो गया है मध्य प्रदेश का हर नागरिक। विधानसभा 2 की जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें स्कीम नंबर 78 भी आता है, 54 भी आता है, विजयनगर भी आता है और तमाम इलाके ऐसे आते हैं जो कमर्शियल इलाके हैं। यहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है? और ये देखने में आया है कि यहाँ का जो मतदाता है वो संभ्रांत मतदाता होता है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है। नहीं, इस बार हम लोग सब, जैसे इसकी नंबर 54 है, इसके नंबर 74 है, राजवास इसके पार्ट 114 है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। हम उन एरिया में भी गए जहाँ बरसों से ना तो कांग्रेस के वोट मांगने का, ना बीजेपी के लोग प्रसन्न हैं कि कोई वोट मांगने आया। और लोग परिवर्तन का मन तो बना चुके हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, लेकिन खासकर अगर हम विधानसभा 2 की बात करें और यहाँ जो नेता रहे उनकी निष्क्रियता की बात करें तो 100% जो वोट जाएगा वो निष्क्रियता के अगेंस्ट ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी नेताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है और सबसे ज़्यादा अकाल कार्यकर्ताओं का विधानसभा 2 और 4 में है? तो 2 नंबर में कांग्रेस ने कितने कार्यकर्ता बनाए हैं? आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप 4 वार्ड जिताकर भी लाएं, इसीलिए जिताकर लाएं कि आप विधानसभा 2 से दावेदारी कर रहे थे। कितने कार्यकर्ता बढ़ाएं और अपने, और क्या कार्यकर्ताओं की आपकी जो फौज है वो रमेश मेंदोला की फौज से बराबरी कर पाएगी? देखिए, कार्यकर्ताओं की बात करें तो बरसों से जब कोई कांग्रेस पार्टी के बड़े आयोजन हुए तो सबसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कहीं से निकला तो वो विधानसभा 2 में ना। वो बात करें कि रमेश मेंदोला जी के पास में बहुत बड़ी फौज है तो सब बोलने की बात है, कहीं कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा स्ट्रक्चर आज हमारा पार्टी का हमारे पास है और जितनी मजबूत हमारी टीम है, इनकी 10 गुना, इनके मुकाबले 10 गुना मजबूत है। निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि नगर निगम के चुनाव ने जो रिजल्ट दिया है वो साबित करता है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अगर आप लोगों की मदद करोगे, लोगों के बीच में रहोगे तो निश्चित रूप से पब्लिक आपके साथ बंधी रहेगी। और अब जब ऐसा लगेगा कि सब मेरी पपोती है, मैं नहीं भी जाऊंगा, तो सब घमंड चकनाचूर हो गया। जब रमेश जी के टांग में फ्रैक्चर हुआ तो स्ट्रेचर ले लेके घूमना पड़ा, ऐसी स्थिति थी। अभी 2 व्हीलर पे घूमना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई बोल रहा था कि वो तो कैलाश जी के वहाँ जाने वाले हैं, 1 नंबर में यहाँ जनसंपर्क करेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक दिन भी जाए तो बता देना मेरे को।
सिंगल डे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब भी कैलाश विजयवर्गीय या रमेश मेंदोला या उनकी टीम का कोई ऐसा नेता चुनाव लड़ता है तो रमेश मेंदोला की टीम लग जाती है, और भाजपा संगठन को भी रमेश मेंदोला के मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। उन्हें जहाँ जहाँ प्रभारी बना के भेजा है वहाँ से भाजपा को जीत ही हासिल हुई है। ऐसे में विधानसभा 2 उनके लिए तो काफ़ी आसान है। देखिए आसान होती तो हम जैसे राजू भैया पार्षद का चुनाव जीते, मैं पार्षद का चुनाव जीता। पार्षद के चुनाव में आप समझिएगा कि मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी, फरवरी में हमारी पार्षदी खत्म हो गई थी। 2.25 साल बगैर पार्षद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने ताकतवर करके से अपने वार्डों में काम करा और ये स्थिति निर्मित कर दी कि पूरी बीजेपी के पास मेरे खिलाफ पार्षद में लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं था। ये है मेहनत की ताकत, ये है जनता की ताकत, ये है ईमानदारी की ताकत। और जो लोग घमंड में जी रहे थे कि शुक्ला वाला वार्ड है, चंदू शिंदे जी ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वार्ड हमारी प्रचंड विजय हुई। तो ये सारी चीज़ें साबित करती कि किसी भी लेवल पे कहीं कुछ नहीं, वो जो था हमारी गलतियों के कारण था, लेकिन आज नहीं है। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि क्या लगता है आपको, वैसे तो आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इतनी आसान सीट नहीं है, बहुत संघर्ष वाली सीट है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की जैसी कमी है, आपने जैसा आप बता रहे कि बढ़ा लिए हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा और कितना संघर्षशील होगा और क्या वाकई आप जीत पाएंगे? देखिए कि किसी भी चुनाव में उस व्यक्ति की सक्रियता सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप जैसे मैं पार्षद हूँ, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इतना काम कर रहे हैं हम, 55 लोगों का मेरा स्टाफ है, 1 सेकंड में आदमी का काम करते हैं, उसके बाद भी अगर मैं 5-10 दिन नहीं दिखूँ तो लोग बोलते हैं भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं। तो काम के साथ साथ आदमी की उपलब्धता भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ तो काम ही ढेर है। ये 18 नंबर वार्ड देख लो, ये 19 नंबर वार्ड देख लो, वो 29 नंबर वार्ड देख लो, वो 30 नंबर वार्ड देख लो, वो 54, 74, 78 देखो से क्या बद से बदतर स्थिति। 34 नंबर वार्ड में हम परसों के दिन घूम रहे थे, हर गली खुदी पड़ी, हर गली में गड्ढे हैं, ना कोई पार्षद जाने को तैयार है, ना नेताजी गए, ना कोई गए। ये बदलाव आप सब लोग जब मानेंगे जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मैं बोल रहा हूँ 100% विजय होगी, कहीं कोई हेडक परेशानी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं हो, ना हमारा कोई बहुत बड़े नेताओं से, बहुत बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन किसी हमारे जनसेवक, कोई बहुत बड़े जनसेवक से हमारा मुकाबला नहीं है। बात करते चिंटू चौक से जो विधानसभा 2 से उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्होंने दावा किया है कि ये कोई चुनाव बहुत बड़ा नहीं है और हम इसको ताकत से लड़ रहे हैं और जीत भी दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।